स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेदा एक्सपर्ट पर। इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे आयुर्वेद की उपलब्धता में सुलभ लेकिन गुणों में दिव्य औषधियों की पहचान, उनके प्रयोग करने के तरीके और उनके लाभकारी फायदे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलोवेरा का जूस कैसे बनाया जाता है। एलोवेरा को आप सभी लोग अच्छे से ही जानते हैं। यह न सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है बल्कि त्वचा और बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। एलोवेरा उगाना भी बहुत आसान है। इसे गमले, घर के अंदर बाहर कहीं भी लगा सकते हैं। एलोवेरा का जूस मधुमेह या डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। इसके अलावा ब्लड में लिपिड का लेवल भी एलोवेरा जूस से कम होता है। एलोवेरा का जूस पेट की जलन और हाजमे की समस्या में भी फायदा करता है। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि किस जगह का एलोवेरा अच्छा होता है। तो गमले में लगा हुआ एलोवेरा अच्छा होता है। जमीन पर लगा हुआ एलोवेरा अगर ले रहे हैं तो यह ध्यान दें कि वह साफ पानी और साफ जमीन पर लगा हुआ हो। नालों और गंदी जमीन पर लगा हुआ एलोवेरा यूज ना करें। तो यह तो बात थी कि किस जगह का एलोवेरा अच्छा होता है। अब जबकि हम एलोवेरा की पत्तियों का जेल निकाल के उसी का जूस बनाते हैं तो यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी पत्ती अच्छी होती है। तो एलोवेरा का आपने जब भी पौधा देखा है तो उसका एक ग्रोइंग पैटर्न होता है। उसके ग्रोइंग पैटर्न में हम देखेंगे कि नई पत्तियां अंदर की तरफ आती हैं और उसमें बाहर की तरफ पुरानी पत्तियां अपने आप होती जाती हैं। तो हमें जब भी उसकी पत्ती लेना है तो पौधे की बाहर की पत्ती लेना बेहतर होता है। उसे नीचे से तोड़ लें या चाकू की सहायता से तिरछा काट लें। तिरछा काटने पर आप देखेंगे उसमें एक पीले रंग का रेजिन निकल रहा है। इस रेजिन को आयुर्वेद में एलुआ कहते हैं। इसमें एलोइन नाम का ग्लाइकोसाइड होता है। इस पत्ती को कप या ग्लास में 10 से 15 मिनट के लिए सीधा खड़ा कर दें। इससे इसका रेजिन नीचे इकट्ठा हो जाएगा। यह इसका कार्यकारी द्रव होता है। इसके ही कारण एलोवेरा का जो हमने टेस्ट देखा है वो कड़वा आता है। इसलिए इसको जितना हम निकाल सकें उतना बेहतर होता है। इसके अलावा अगर ये जूस में आता है तो इससे पेट में मरोड़ आ सकती है या दस्त हो सकते हैं। इसलिए इसका यूज़ ना करें और जितना हो सके इसे अवॉइड करें। इसलिए यह स्टेप भी बहुत ज़रूरी है एलोवेरा का जूस बनाने के लिए। इसके बाद इसे साफ पानी में हमें धोना है। साथ ही साथ जो भी इसमें रेजिन निकला है उसे हाथ से या चाकू की सहायता से साफ कर देंगे। इसकी धूल मिट्टी को साफ करना है। साफ करते समय यह ध्यान दें कि इसके किनारे पर कांटे होते हैं तो उन कांटों से बचते हुए हमें इसे साफ करना है। यहाँ पर मैंने एलोवेरा की 2 पत्तियां ली है। इन 2 पत्तियों में आपको एलोवेरा का जेल साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हम इसको काटेंगे। तो काटने के लिए सबसे पहले हम इसके किनारों को हटाएंगे क्योंकि किनारे पर इसके कांटे होते हैं। कांटे हटाते समय अगर ऊपर भी कोई पार्ट ऐसा है कि जो खराब है तो उसे भी हम हटा देंगे। दोनों किनारे साफ करने के बाद हम इसे बीच से काटेंगे। बीच से काटने के बाद आपको इसका जेल साफ साफ दिखाई देने लगेगा। इसका जेल ट्रांसपेरेंट होता है और बहुत ही चिकना होता है जो कि आपको दोनों पत्तियों को काटने के बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी पत्ती के भी मैंने इसके किनारे काट लिए हैं। ऊपर का पार्ट हटा दिया है और इसे बीच से काट रहे हैं। और इसका भी जेल दिखाई दे रहा है। इसी जेल का यूज करके हमें एलोवेरा का जूस बनाना है। अब इस जेल को हम चम्मच की सहायता से निकाल सकते हैं। यह आसानी से चम्मच की सहायता से निकल जाता है।
यह देखिए एलोवेरा का जेल कितना ट्रांसपेरेंट है और इसे मैंने लेकर एक साफ बाउल में रख दिया है। चम्मच के अलावा आप ग्लास का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा नुकीला या धारदार ग्लास आप यूज करेंगे तो इसका जेल आसानी से उससे भी निकल जाएगा। इसके अलावा चम्मच से भी खुरच के आप इसका पूरा जेल निकाल सकते हैं। ध्यान रखें खुरचने में इसका पत्ती का हरा वाला पार्ट ना आए, अगर वो आता है तो उसे निकाल दें, क्योंकि जूस बनाने के लिए हमें उस पार्ट का यूज नहीं करना है। सिर्फ जो ट्रांसपेरेंट जेल होता है उसी का हमें यूज करना है और उसी का ही जूस बनाया जाता है। जूस बनाने के लिए यहाँ पर पत्तियां, पुदीने की पत्तियां हम यूज कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। यह इसका फ्लेवर बढ़ाएंगी। साथ ही साथ एलोवेरा शीतवीर होता है और पुदीने की पत्तियां भी शीतवीर होती हैं, तो ये इसके गुणों को और बढ़ाएंगी ही। इसके अलावा इसमें नींबू का रस डालना है। नींबू का रस डालना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एलोवेरा का जूस थोड़ा कड़वा होता है। उस कड़वेपन को कम करने के लिए हम नींबू डालते हैं, क्योंकि नींबू अम्ल रस होता है और अम्ल रस जो है वो उसके कड़वेपन को कम करेगा, इसलिए नींबू डालना इसमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर पुदीने की पत्ती मैं खरल में डालकर उसे कूट रही हूँ। कूटने के बाद उसे हम ग्लास में डाल देंगे और जो हमारा जेल हमने कटोरी में लिया था उसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। एलोवेरा का जेल हम उसको पी नहीं सकते हैं, इसलिए उसे पूरा लिक्विड बनाएंगे, जिससे कि वो पीने में आसान हो जाए। मिक्सी में चलाने के बाद वो पूरा लिक्विड हो जाता है। आप चाहे तो इसे कपड़े से भी छान सकते हैं। कपड़े से छानने पर इसके जो झाग दिखाई दे रहे हैं वो झाग दिखाई नहीं देंगे। इसके बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। यहाँ पर मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपने स्वाद के अनुसार एक नींबू का रस इसमें पूरा डाल सकते हैं। तो यह आपका एलोवेरा का जूस तैयार हो गया है। इसे चम्मच से मिक्स कर देंगे पूरी तरीके से अच्छे से। सुबह सुबह 3 से 4 चम्मच या 20 से 30 ml तक खाली पेट एलोवेरा का जूस हम ले सकते हैं। इसको लेने से दिन भर शरीर में शक्ति, चुस्ती, स्फूर्ति बनी रहेगी। यह इम्यून सिस्टम भी मजबूत करेगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।